108 का माला जो है वो युगलों का माला है। 108 की संपन्न जो विजयमाला बनेगी वो तब बनेगी जब रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। ये रुद्रमाला के मणके वो हैं जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं भारत के, और भारत के इन राजाओं ने ढेर की ढेर रानियां रख करके पाप किया है या पुण्य किया है? हैं? पाप कर दिया। पाप करने के कारण यथा राजा तथा प्रजा भी वही पाप करती है। राजा के पास धन संपत्ति बहुत है तो ढेर की ढेर रानियां रख सकता है खुलेआम, और प्रजा के पास इतनी धन संपत्ति नहीं होती है तो क्या करेगी? है? चोरी छुपे काम करेगी, समाज की नजरों से चुरा के ढेर की ढेर रानियां पटरानियां बनाएगी। तो यथा राजा तथा प्रजा व्यभिचार भारत में फैलता जाता है या कम होता जाता है? हैं? बढ़ता जाता है। ये राजाएं जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, ये ज्यादा पतित बनते हैं या कम पतित बनते हैं? है? ज्यादा पतित बनते। दुनिया में भी देखा जाता है, दुनिया में आज भी भारत में खास कन्याओं का पतन जास्ती होता है या कुमारों का पतन जास्ती होता है? कुमार अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं या कन्याएं अच्छी पढ़ाई पढ़ती है? हैं? कन्याएं अच्छी पढ़ाई पढ़ती हैं। तो जैसा दुनिया में होता है वैसा ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। यहाँ जो राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के, भले स्त्री चोला है पुरुष चोला है, चोला कुछ भी है, चोला बाहरी दृष्टि है या अंदरूनी है? बाहरी दृष्टि है। अधि आत्मिक, अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर की बात नहीं है चोला देखना। आध्यात्मिक बात क्या है? आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर का पुरुष का पार्ट भरा हुआ है, राजाओं का पार्ट भरा हुआ है, या स्त्री बनने का पार्ट भरा हुआ है, प्रजा बनने का पार्ट भरा हुआ है, देखना है। वो है आध्यात्मिक। तो ये रुद्रमाला के मणके जन्म जन्मांतर के पतित हैं। ये पतित पावन के संग में आएंगे तब पावन बनेंगे, या आपस में एक दूसरे के संग के रंग में आएंगे तो पावन बनेंगे? हैं? पावन के संग में आएंगे, और वो पावन हैं कौन? चंद्रवंशी ठंडे हैं या सूर्यवंशी ठंडे हैं? हैं? चंद्रवंशी ठंडे मिजाज के। जो ठंडे मिजाज के होते हैं वो पक्के देशी हैं, या जो गरम मिजाज के गरम देश के होते हैं वो पक्के विदेशी हैं। हैं? अरे जो विदेशी लोग हैं वो ठंडे देशों से आते हैं या गर्म देश से आते हैं? ठंडे देशों से आते हैं। वो दुनिया भी विदेशी है, और ये चंद्रमा की औलाद है, ये ठंडे हैं, दिलो दिमाग से भी ठंडे हैं, इंद्रियों से भी ठंडे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा विकार परेशान नहीं करता है। विदेशों में ठंडे दिमाग के होने के कारण, शीतल इंद्रियां होने के कारण, इंद्रियों का ज़्यादा सुख भोगने के लिए ऐसी ऐसी दवाइयां बनाते हैं, एक एक दवाई को देखा जाए जो उत्तेजना को बढ़ाने वाली होती है। क्या विदेशी दवाइयां कैसी होती हैं? विकार पैदा करने वाली होती हैं या निर्विकारी बनाने वाली होती हैं?
पैदा करने वाली। वहाँ है स्थूल दवाइयाँ, यहाँ है ज्ञान की दवाइयाँ, बेसिक ज्ञान और एडवांस ज्ञान। तो जो रुद्रमाला के मणकों को एडवांस ज्ञान मिल रहा है लंबे समय से, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पतित हैं और बाप बेहद का पतितों से घृणा करता है या पतितों को अपनाता है? हैं? अपनाता है। जो साधु सन्यासी हैं वो गृहस्थियों को कैसा समझते हैं? हैं? गृहस्थी गिरे हुए हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, और बाप हीन दृष्टि से देखता है या ऊंची दृष्टि से देखता है? बाप ऊंची दृष्टि से देखता है। इसलिए बाप ने घोषणा कर दी कि आगे चल करके जो युगल हैं ज्ञान सुनाने वाले, उनका नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो वो युगल प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के? प्रवृत्ति मार्ग के होंगे। और जो 10 ग्रुप बना के सेवा की गई थी, उसमें अब एक ग्रुप को और बुलाया जा रहा है। जो सेवा हो गई ना खेड़ोपाड़ी में, अंतिमन में, हाँ, 10 ग्रुप बना के 20 का ग्रुप बना के भेजे थे। हाँ, अभी उसका जो बीज डाला है उसको और एक ग्रुप को बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? माउंट आबू में जिन्होंने कार्यक्रम आरंभ किया। माउंट आबू वाले बुला रहे हैं? नहीं बाबा, बॉम्बे वाले एडवांस वाले। अभी हम लोग तो इकट्ठे हुए थे ना सेवा के लिए, हाँ। तो उसमें कुछ माताएं निमित्त बनी थी ना सब आयोजन करने के लिए। हाँ। तो वही माताएं बोल रही है कि एक बार तो आपने संदेश दिया, हाँ, अब जो जो कोर्स करने के इच्छुक है उनको आप लोगों को ही आगे कोर्स कराना पड़ेगा। हाँ। वही पूछ रहे हैं कि दोबारा क्या करना, जाना है नहीं जाना है। किसी को संदेश देना है तो बीच में छोड़ देना अच्छा है या उसको किनारे लगाना अच्छा है? वो तो अपने सोचने की बात है। दूसरा बुलाए तब हम जाएं तो थोड़ा हिस्सा बुलाने वाले का भी बनेगा या नहीं बनेगा? वो बात नहीं है, जब 10 ग्रुप है ना, हाँ। तो इकट्ठा कैसे जाएंगे? तो वहाँ पे सुविधा रहना चाहिए ना, हैं? वहाँ सुविधा रहने की, खाने पीने की सुविधा रहना चाहिए ना। अच्छा, वो खाने एक ग्रुप को खाने पीने की सुविधा दूसरे करेंगे तभी हम हमारी सुविधा हम सेवा कर सकेंगे। हम अपनी सुविधा खाने पीने रहने की खुद करके सेवा नहीं कर सकते। करेंगे हम। अरे तो फिर किसी के बुलाने की क्या दरकार? ये तो अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए कि जिन लोगों को हमने संदेश दिया है उस संदेश देने वालों को हम बाप का बना के छोड़ेंगे। किसी के बुलाने से हम जाएंगे ऐसी आशा करना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं बाबा, अभी जो ग्रुप की जो माताएं हेड बनाई थी, अब माताओं को ही ज्ञान सुनाने के लिए परमिशन दिया था भाई लोगों ने कार्ड बोल के रहना, तो वो माताएं तो हमारी डायरेक्शन देगी ना कि भाई अब जो हमने जिसको पालना दी है, जिसका बीज डाला है, तो उसी को भी हम जाके फिर से पालना दे, ऐसा ग्रुप बुला रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। करो करो, कुछ करो, सेवा करो, कैसे भी करो, माताओं को गुरु बना के करो, कैसे भी करो। बाबा, एक दिन हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे भी सेवा की आबू में। तो वहाँ पर सेवा करते करते एक भाई जो वहाँ के हेड थे, स्टेशन मास्टर, हाँ स्टेशन मास्टर, हाँ। वो पीके में चलने वाले थे। हाँ, तो वो हम लोग क्या करते थे, जब वो अपने कैंडिडेट को चढ़ा देते थे ट्रेन में चले जाते थे तो हम उनको अपना पम्पलेट देते थे, क्योंकि सामने नहीं देने देते थे। तो कुछ माताओं ने क्या किया, उसी भाई को पकड़ के समझाने लगे, ज्ञान देने लगे। तो भाई ने बोला ठीक है, आपके पास जो भी पम्पलेट है सब हमें दे दो। माताओं ने सोचा कि शायद इनको देंगे तो ये पढ़ेंगे। तो भाई ने लेकर के सारे ब्रह्मा कुमारियों को जाकर के दिखा दिए, देखो ये जो पीले कलर का, लाल कलर का, नीले कलर का है, ये पम्पलेट कोई मत लेना, सब संकट पार्टी देने वाले, सबको जाके बता दिया। कोई
सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस करते हैं, कोई किसके पुजारी, कोई किसके पुजारी। वो देहधारी गुरु के पुजारी हैं तो देहधारी गुरुओं को ही बताएंगे जाके। आपकी बात एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। हाँ, धंधे दूरी में मैंने साहूकारों को लूटो, लेकिन धंधे दूरी में कभी साहूकारों को लूटो लेकिन गरीबों को नहीं लूटो। हाँ। ये बात बोलिए, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ नहीं समझ। धंधे धोरी में साहूकारों को लूटो, साहूकारों को लूटो, गरीबों को मत लूटो। तो ये हद की दुनिया में ये बात अच्छी बोली या खराब बोली? सुल्ताना डाकू गरीबों को लूटता था या साहूकारों को लूटता था? साहूकारों को लूटता था, और लूटा हुआ धन किसको दे देता था? गरीबों को दे देता था। वो तो हद की बात हुई। यहाँ बेहद में जो ब्राह्मणों की दुनिया है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी कौन माने जाते हैं, जिनकी बहुत पूजा होती है, बहुत मान मर्तबा है, बहुत लोग उनको मानते हैं। वो कौन है? हैं? कोई देहधारी धर्मगुरु है ना, तो उनको लूटो। है और ओम शांति।